प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जन दियो नाम तते सारे, द्वितीय वंदन राम जी, जन मिट्या वरमो विकारी। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट निज सार, जिनकी परजर परसिता, हंस उतर गए पार। नमो अजर पर ब्रह्म को, नवसिकार सब संत जन सावल गुरुदेव को, वंदन भौतु करन। कर जोड़ासन मुखे रहूं, गुरु सावल भगवन, जन वीरम की वंदना। अनंत कोट निज सन, शरणों सत्य गुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम। नित प्रति संगति साधकी, आजीवन मोगत सुखेरा। सब धरती कागजे करूं, सवन कलम कटार। साते समुद्र स्याही करूं, श्रीगुण लिखो न जाए। राम जी राम राम महाराज। परम सिद्ध शत्रु सावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमस्कार प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमस्कार प्रणाम। तालनहार सतगुरु सुखदान जी महाराज का स्वरूप अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट नमस्कार प्रणाम। रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य जगत गुरु सतगुरु दयाल जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमस्कार प्रणाम। रामसनी माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो के माध्यम से रसपान कर रहे समस्त रामसनी भाई बहनों को मारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम 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 महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, मार्मिक अंग है, कर्मी नर का अंग है। बड़ा ही सुंदर है कर्मी नर। कर्मी नर का अंग है। नर माने मनुष्य, कर्मी कर्मों से घिरा हुआ। कितना सुंदर ये प्रसंग है, ये अंग है। महाराज सारे कर्मों से घिरे हुए, कर्मों से रदे हुए ऐसे मनुष्यों का बखान किया है, उनके अंग उनके लक्षणों का बखान किया है। महाराज साहब समझा रहे हैं, जल पाण घी कूप झूठ गुल
आगो न झेले, बालक संग जमान, हीण नर सिज न खेले, और वक्तर छुपे न घावे, धांध लो चाव न देखे, लाडू किया ने चाख लेते बिन पेखे, काली ऊन न रंग चढ़े, लाख करो पाए, यो कर्मी नर सुख राम कहे, ज्ञान भिदे नाय। कि जल पहाड़ घी कूप, झूठे गुल आगो न झेले, बालक संग जमान, कि बालक संग जवान, हीर नर से जो न खेले, और वक्तर छुपे न घाव, धांधली ना चाव न देखे, लाडू किया ने को चाख लेते बिन पेखे, और काली ऊन, और काली ऊन न रंग चढ़े, लाखों करो पार, यो कर्मी नर सुख राम कहे, ज्ञान भिदे नहीं आए। महाराज साहब कितनी सुंदर उपमा देकर के समझा रहे हैं कि देखो सज्जनों सुनो, जल पत्थर व कूड़े में पड़ा घी, जल में घी, पत्थर पे घी और कूड़े में पड़ा घी तथा जला हुआ सूत का गुल आग नहीं पकड़ते। जल में, पत्थर में, कूड़े में पड़ा घी तथा जला हुआ, जो जला हुआ सूत होता है, सूत धागा, सूत का गुल आग नहीं पकड़ते। ऐसे ही महाराज साहब समझा रहे हैं कि बालक के साथ जवान हीज नर सेज का सुख नहीं लेते। लड़ाई का घाव बख्तर पहन लेने से नहीं छुपता, दर्द होता रहता है। अंधा आदमी इच्छा होते हुए भी कुछ भी नहीं दे सकता। क्या देख सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं दे सकता। अनेक तरह के लाडू बनाए पर चखे बिना स्वाद मालूम नहीं होता कि किस लाडू का स्वाद कैसा है। महाराज साहब कितनी सुंदर उपमा दे रहे हैं कि लाख उपाय करने पर भी जो काली ऊन होती है उस पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता। कितने भी उपाय कर लो, काली ऊन के ऊपर कोई भी रंग नहीं चढ़ेगा। महाराज साहब समझा रहे हैं इसी तरह कर्मी मनुष्य, जो कर्मी है, कर्मी मनुष्य कभी भी ज्ञान धारण नहीं करता। आप कहते हो इसको महाराज साहब का ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, अरे इसको थोड़ी आ रहा है, उसके कर्म आड़े आ रहे हैं, वो कर्मों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार काली ऊन के ऊपर कोई भी रंग नहीं चढ़ता, महाराज साहब समझा रहे हैं उसी तरह जो कर्मी मनुष्य है उसके ऊपर ज्ञान का कोई भी लेप नहीं चलता।
आक एक आदित्य अंधकारी हो कर्मी, जो मरकट सिर पावो, झड़द पोए को छिरमी, सर्प दूत विष होए मरे, खग मिश्री खावे, 14 सायर नीर प्रेत प्यासो दुख पावे, यो कर्महीन के नहीं बने, साध संगत को जोग, और दाकु फला सुख राम कहे, हुए काग को लोग, कि काग इक्वादित आखिरी यो कर्मी, यो मरकट से रूपाव, और अंडर पोया को चीरमी, सर्प दूत विष होए, मरे खग खर मिश्री खावे, 14 सायर नीर प्रेत प्यासो दुख पावे, यो कर्महीन के नहीं बने, साध संगत को जो, दाकु फला सुख राम कहे, हुए काग को रोग। कितना सुंदर बालक सा समझा रहे हैं। आंकड़ा व एक यानी साटा के मेल नहीं खाता। जिसने आंख का ऑपरेशन करवाया है, जिन्होंने अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया है, वो सूर्य की तरफ नहीं देख सकता। जिन्होंने आंखों का ऑपरेशन कराया है नया नया, वह सूर्य की तरफ कैसे देख लेगा? नहीं देख सकता। बंदर को सिर से पांव तक, कोई बंदर है उसको सिर से लेकर के पैर तक अच्छे कपड़े पहनाओ तो वे क्या समझता है? पेड़ पौधे के अड़क करके कपड़ों को चीर फाड़ देगा, और वो बंदर क्या करेगा? पेड़ पौधे पे चढ़ेगा और उन कपड़ों को फाड़ देगा। सांप को दूध पिलाने पर भी वो जहर होता है। गधे को, कोई गधा है, उसको मिश्री खिलाने से वो मर जाता है। पानी के तालाब चारों तरफ भरे हुए हैं, परंतु प्रेत जो है वो प्यासा दुख पाता है। ऐसे ही महाराज से समझा रहे हैं, जो कर्महीन हैं, जिनके कर्म आड़े आ रहे हैं, उनके साथ संगत का योग नहीं बनता। महाराज से फरमा रहे हैं, जब धाक फलता है तो काक के कंठ में रोग हो जाता है। जान की सेव साध की संगत न भावे, जैसे सूर्य को जोड़े रोचे अन्न की मिट जावे। कर्मी तजे कपूर मेला माखी नित जोई, बहुता दूधा जोए कोयला उजल ना होई। सदा सजीवण जीव को सनपाती अंसुमरे, यो कर्म उदो सुख राम जी, ब्रह्म भक्ति कैसे करे। महाराज साहब कितना सुंदर समझा रहे हैं कि देखो, आने आने शरीरधारी गुरुओं की भक्ति करने वालों को अब महाराज साहब समझा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा जो वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। शरीरधारी गुरुओं की, जो शरीरधारी गुरुओं की पूजा कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं, महाराज साहब फरमा रहे हैं, सत्संग नेचर की भक्ति जागृति नहीं होने वाली। जो शरीरधारी गुरुओं की सवासा पूजा कर रहे हैं, कितना भी करना, सत्संग नेचर प्रकट होने वाला नहीं है।
महाराज साहब की वाणी प्रमाण दे रही है। जो बढ़िया बढ़िया गेरुआ वस्त्र पहन लिए, बढ़िया बढ़िया दाढ़ी बना ली, महाराज साहब हमारे उनसे नेंचा प्रकट होने वाला नहीं है। जैसे शरीर में बुखार का जोर होने पर अन्न अच्छा नहीं लगता, जब बुखार आ जावे तो अन्न जल छूट जाता है। मक्खी कपूर पर नहीं बैठकर मैले पर बैठती है। कपूर हो ना, वहां पर मक्खी नहीं बैठेगी, मक्खी हमेशा गंदी चीज पर बैठेगी। महाराज साहब समझा रहे हैं, कोयले को कितना ही बार दूध में भिगो, लेकिन कोयला कैसा रहेगा? वो काला ही रहेगा, वो सफेद होने वाला नहीं है। अन्न हमेशा जीव को जीवन देने वाला होता है, परंतु सत्रीपात के रोगी को अन्न खिलाने पर रोगी मर जाता है। ऐसे ही महाराज साहब फरमाते हैं, जिनको कर्मों का उदय होता है, जिनके कर्म आड़े आ रहे हैं, वो ब्रह्म की भक्ति कैसे कर सकता है? और जिस जिस प्राणी के जैसे जैसे कर्म हैं, उस प्राणी को वैसा वैसा गुरु मिला। आज उनके शरीर में उनके वेशधारियों की महिमा करते करते नैनछन शब्द की जागृति नहीं हो रही है। महाराज साहब स्पष्ट कह रहे हैं, महाराज साहब की वाणी स्पष्ट प्रमाण दे रही है। उदे भाने आकाश जीवे तो नहीं राजी, घुघु तस कर छोरे चमक पर भयक वैरागी, दियो मान मसाल जोत ही राखी जावे, यो पतिव्रता को देख वैस्या बहुत दुख पावे, यो हर जन मन प्रकाश प्रकटिया, कर्मी नर मुरझाए, ज्ञान चक्र सुकुराम कहे लगे कनपटी माए, कि उदय भान आकाश जीव ए तो नहीं राजी, घुघु तस कर छोर चमक पर भय वैरागी, दियो मान मसाल जोत हीरा की जावे, यो पतिव्रता को देख वैस्या बोध क्यों पावे, यो अर्जन मंड प्रकटिया कर्मी नर मुरझाए, ज्ञान चक्र सुखराम कहे लगे कनपटी माए। घुघु चोर, महाराज साहब फरमाए, एक होता घुघु, चोरी करने वाले चोर, तस्कर सूर्य का उदय का प्रकाश होने से ये जीव नाराज होते हैं। एक तस्कर जो चोरी करते, एक घुघु, जैसे ही सूर्य उदय होता है तो इनके मन की नहीं होती, ये जीव नाराज हो जाते हैं कि सूरज क्यों उदय हुआ। सांप भी चमक से नाराज होता है, ये सांप है ना, ये भी चमक से नाराज होता है। सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक की मसाल की व हीरा की ज्योति भी कम हो जाती है। पतिव्रता नारी को देखकर वैश्या बहुत दुख पाती है। ऐसे ही महाराज साहब उपमा ले रहे हैं, ऐसे ही सत्शब्द की भक्ति निरपक्ष केवल ज्ञान के निर्णय को सुनकर महाराज साहब फरमा रहे हैं, जो सत्शब्द की भक्ति है, जो केवल ज्ञान की भक्ति है, अगर सत्शब्द की भक्ति को, केवल ज्ञान की भक्ति को अगर कर्मी नर सुन लेता है तो उसको घना दुख होता है। सत्शब्द की भक्ति को, केवल ज्ञान की भक्ति को अगर वो सुन लेता है, सुन ले, तो महाराज साहब हमारे उसको घना दुख होता है कि उनको ज्ञान सुनकर अच्छा नहीं लगता, उनको दुख भी होता है
और महाराज साहब का ज्ञान सुन करके उनको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही कनपट्टी में लाना है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चोरों को, गुग्गू को अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार जो कर्मी पुरुष है, जिसके कर्म आड़े आ रहे हैं, उसको महाराज साहब का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। वो बड़ा जीव बड़ा भागी है जिसको महाराज साहब का ज्ञान मिल रहा है, जिसको महाराज साहब के ज्ञान में आनंद आ रहा है, उस पर महाराज साहब की मेहर है। जिसको ये ज्ञान मिल रहा है और इस ज्ञान को जो समझ रहा है, जिसको आनंद आ रहा है, उस पर महाराज साहब की मेहर है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिससे समझ से परे है, उसमें महाराज साहब की मेहर नहीं है, उसके कर्म हैं, उसके कुछ ऐसे कर्म आड़े आ रहे हैं। दिन बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन